जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, आज की वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले का जो वीडियो था ठीक है, इसके पहले का जो टॉपिक था टेंस, उसके बाद उसके तीनों प्रकार, ठीक है, और तीन प्रकार के फिर चारों भाग, तीनों मतलब तीनों के चारों भाग इसको पढ़ चुके थे। आज का पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अनुवाद करना, ठीक है, और मतलब उसको अंग्रेजी में कैसे बनाया जाता है, या सीखेंगे कि अफर्मेटिव में कैसे बनाया जाता है, नेगेटिव में कैसे बनाया जाता है, इंट्रोगेटिव में कैसे बनाया जाता है, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कैसे बनाया जाता है। ठीक है, पहले बात आ जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते किसको। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते किसको है, इसको पहचानेंगे कैसे। ठीक, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते किसको है, इसको पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, इसकी पहचान से, पहले पहचान से पता करते हैं कि इसको पहचानेंगे कैसे। ठीक है, चलो वही देखते हैं। पहले इसकी हम लोग पहचान जानते हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे। ठीक है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक, इनके हिंदी वाक्यों में, ठीक है, लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते हैं, ते हैं तथा ता हूं आदि वाक्यांश आते हैं, आदि वाक्यांश आते हैं। ठीक है, तो पहचान कैसे करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो इस टेंस का जो वाक्य होगा, हिंदी का जो वाक्य दिया रहेगा, उसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं तथा ता हूं आदि वाक्यांश आते हैं। इतने चीजें आ रहेंगे, या तो ता है रहेगा, तो ती है रहेगा, तो ते है रहेगा, या तो ता हूं, ये सारे वाक्यांश आते हैं। ठीक है, ये हो गया पहचान। ये क्या हो गया, पहचान। हम लोग इसे पहचानेंगे कैसे, तो पहचान जाएंगे ना, इसको देखेंगे लास्ट में अगर ता है, ते हैं या ता हूं, ये सारी चीजें आए हैं, तो हम आराम से कह सकते हैं कि ये किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसमें है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अब हम लोग जानेंगे इसको वाक्य, जैसे देखो, जैसे, ठीक, मोहन, ठीक, मोहन बाजार जाता है। जैसे क्या है, मोहन बाजार जाता है। जैसे क्या है, मोहन बाजार जाता है। इसमें लास्ट में देखो क्या आया है, ता आया है ना, ता है आया है, क्या आया है, ता है आया है। तो हम लोग कह सकते हैं किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्यों है, क्योंकि इसके लास्ट में के अंत में क्या है, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या है, ता है आया है। ठीक, जैसे कहते हैं ऋषि खाना खाता है। जैसे क्या कहा जाए, ऋषि खाना खाता है। इसके भी वाक्यों के अंत में क्या है, ता है ना। तो इस प्रकार से हम लोग पहचान जाएंगे कि ये किस टेंस में है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, पहचान जाएंगे कि ये किस टेंस में है। ठीक है, चलिए, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग पहचानना सीखेंगे ना, कि लास्ट में अगर ता है, ती है, ते हैं आदि वाक्यांश आते हैं, तो क्या होता है ये। ठीक, जैसे कहा जाए, एक और लिख दो, जैसे कहा जाए वे पढ़ते हैं, क्या है, वे पढ़ते हैं। इसमें देखो लास्ट में क्या है, ते हैं, लास्ट में क्या है, ते हैं आया है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें भी ये भी क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि लास्ट में क्या है, ते हैं आया है। ठीक, अब इधर पहचान हो गया। अब पहचान करेंगे तो उसको क्या ऐसे छोड़ देंगे, उसको करेंगे अनुवाद। उसका क्या करेंगे, अनुवाद। ठीक है, लिखेंगे अनुवाद करने के नियम, अनुवाद करने के नियम। ठीक, क्या करना है, अनुवाद करने के नियम। ठीक है,
अनुवाद करने के नियम, मतलब उसको हिंदी से अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे ना, उसके लिए कुछ नियम होते हैं ना, तो उन्हीं नियमों को जानेंगे, उसके बाद फिर अनुवाद करना हम लोग सीखेंगे। ठीक, अब जो ये टेंस होगा, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, कोई भी टेंस होगा, ठीक है, मतलब 12 के 12 प्रकार से कोई भी हो, तो उसके जो होते 4 भाग हो जाते हैं। पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव। कौन कौन होता है? अफर्मेटिव होता है, निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है और इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है। तो अनुवाद करने के लिए पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव के लिए। किसके लिए? अफर्मेटिव के लिए। किसके लिए? अफर्मेटिव के लिए। तो पहला लिखें, पहला आप लोग लिखेंगे एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं तथा बहुवचन कर्ता के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है या लगाई जाती है। ठीक, मतलब जो एक वचन करता होगा, जैसे ही, सी, इट, ठीक है, इसमें जो वर्ब रहेगा, जैसे गो है, ईट है, राइट है, इसके लास्ट में क्या लगाया जाएगा? यस या ईएस लगाया जाएगा। ठीक, लेकिन जो बहुवचन करता होगा, जैसे आई वी यू दे, आई वी यू दे, इसके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया जाएगा और कुछ नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, ठीक, अब इतना होता है। और स्ट्रक्चर, दूसरी बात, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? दूसरा होता है स्ट्रक्चर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? स्ट्रक्चर, मतलब कि संरचना ना, इसको संरचना, इसकी संरचना कैसी होती है ना। तो संरचना क्या होता है? पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट, पहले क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट, फिर क्या लिखा जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक, प्लस यस या ईएस। ठीक, एक मिनट, ये लिखो सिंगुलर के लिए, एक इसके सिंगुलर के लिए। ठीक, अब प्लूरल के लिए अलग से प्लूरल। ठीक, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर यस एस लगा जाएगा, फिर प्लस क्या लिखा जाएगा? ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, प्लस क्या लिखा जाएगा? ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर प्लस क्या लिखा जाएगा? कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस क्या लिखा जाएगा? कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा। ठीक है, क्या लिखा जाएगा? कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा। जैसे कि सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर लिखा जाएगा कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब उसके बाद, ठीक, अब आ जाता है ये प्लूरल। प्लूरल में क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट लिखा जाएगा, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस कॉम्प्लीमेंट, प्लस क्या लिखा जाएगा? कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, प्लस क्या लिखा जाएगा? कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा। ठीक है, तो सिंगुलर के लिए क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर वर्ब लिखा जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर यस एस लगा जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर क्या लिखा जाएगा? कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा। फिर प्लूरल के लिए क्या लिखा जाएगा? मतलब बहुवचन के लिए क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट लिखा जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं ट्रांसलेट। बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब जैसे कहा जाए मोहन बाजार जाता है, जैसे पहला है मोहन बाजार जाता है। ठीक, अब हाँ ध्यान, और दूसरा क्या है? ऋषि खाना खाता है, ऋषि खाना खाता है। ठीक, और वे पढ़ते हैं, वे पढ़ते हैं, क्या है? वे पढ़ते हैं। पहला है मोहन बाजार जाता है, दूसरा है ऋषि खाना खाता है, और तीसरा है वे पढ़ते हैं। ठीक, देखो सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? तो सब्जेक्ट क्या होता है? तो वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। जैसे कहा जाए मोहन बाजार जाता है, तो इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है? मोहन के बारे में, तो मोहन क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऋषि खाना खाता है, तो किसके बारे में कहा जा रहा है? ऋषि के बारे में, तो ऋषि क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, वे पढ़ते हैं,
तो यहाँ किसके बारे में कहा जाता है, उनके बारे में ना। तो यहाँ वे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, वे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग को पहचानना है कि कैसे निकालेंगे सब्जेक्ट को, कैसे पहचानेंगे, जैसे कहा जाए मोहन बाजार जाता है, तो हम लोग क्या अगर क्या का उच्चारण करें ना, मतलब कौन का उच्चारण करें, किसका उच्चारण करें, कौन का उच्चारण। जैसे कहा जाए मोहन बाजार जाता है, अगर ये पूछे जाए कौन बाजार जाता है, तो आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, मोहन। आंसर क्या आएगा, मोहन। तो हम लोग कह सकते हैं मोहन क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक, जैसे कहा जाए ऋषि खाना खाता है, अगर कहा जाए कौन खाना खाता है, तो क्या आएगा आंसर, ऋषि खाना खाता है। क्या आएगा आंसर, ऋषि खाना खाता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ऋषि सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कहा जाए वे पढ़ते हैं, अगर मुझे कौन पढ़ते हैं, तो कहा जाए वे पढ़ते हैं, तो वे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। हम आशा करते हैं आप लोगों को ये सब्जेक्ट पहचानना आ गया होगा। ठीक है, और सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है वो प्रेडिकेट होता है। ठीक, जैसे अगर ऑब्जेक्ट पहचानना है, क्या पहचानना है, ऑब्जेक्ट पहचानना है। ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए जैसे कहा जाए मोहन बाजार जाता है, क्या है, मोहन बाजार जाता है। तो अगर यहाँ कहा जाए कहाँ जाता है, ठीक, या क्या, कहाँ और क्या का प्रयोग करके अगर कुछ पूछा जाता है, तब क्या निकल के आता है, ऑब्जेक्ट निकल के आता है। जैसे मोहन बाजार जाता है, अगर ये कहा जाए मोहन कहाँ जाता है, मोहन कहाँ जाता है, तो आंसर क्या आता है, बाजार। आंसर क्या आएगा, बाजार आएगा। तो बाजार हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कहा जाए ऋषि खाना खाता है, जैसे कहा जाए ऋषि खाना खाता है। ठीक है, तो इसमें अगर कहा जाए ऋषि क्या खाता है, तो आंसर क्या आएगा, खाना। आंसर क्या निकल कर आएगा, खाना निकल कर आएगा। तो इससे ये पता चलता है कि बाजार और खाना दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट है। बाजार और खाना दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट नीचे वाले में नहीं। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो पहले देखो मोहन बाजार जाता है, पहले तो मोहन एक वचन एक बहुवचन है। पहले हम लोग देखेंगे मोहन क्या है, एक वचन एक बहुवचन है। तो देखेंगे मोहन केवल एक ही मतलब सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के लिए पहले ये लिखा जाए, सिंगुलर नंबर के लिए वाला स्ट्रक्चर लगाइएगा और एकदम सिंपल तरीके से आ जाएगा आंसर। ठीक है, पहले सब्जेक्ट लिखा जाए, सब्जेक्ट यहाँ क्या, मोहन, तो लिख दो ये मोहन। ठीक, अब इसके बाद लिखना वर्ब की फर्स्ट बार। वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया ना, जैसे उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, जागना, कूदना, दौड़ना, भागना, ये सारी क्रिया, ये सब चीजें क्या है, क्रिया है। तो यहाँ जाना, तो क्या हो जाएगा, गो। क्या हो जाएगा, गो। और उसके बाद देखो यस या यस लगाया जाता है, यस या यस लगा जाएगा। इसमें क्या लगाया जाएगा, यस लगा दीजिए। ठीक है, राम मोहन गोस, मोहन गोस। अब कहाँ जाता है, बाजार। कहाँ जाता है, बाजार। ध्यान रहे ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाया जाता है, टू लगाया जाता है। अगर कहीं जाना रहता है तो अगर इसके पहले वर्ब है टू, वर्ब क्या है, गो है, वर्ब क्या है, गो रहेगा, तो उसके बाद अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक, चाहे बाजार हो, चाहे कानपुर, चाहे लखनऊ, चाहे दिल्ली, चाहे होम, कुछ भी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसके पहले क्या लगाया जाएगा, टू लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, टू लगाया जाएगा। ठीक, टू हो। ठीक, एक मिनट, बाजार है ना, तो टू मार्केट, टू मार्केट। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मोहन गोज टू मार्केट, मोहन बाजार जाता है। ठीक, अगर जैसे कहा जाए श्याम बाजार, श्याम घर जाता है, श्याम घर जाता है, तब यहाँ क्या हो जाएगा, श्याम गोज टू होम, श्याम गोज टू होम। ठीक है, अब जैसे कहा जाए ऋषि खाना खाता है, क्या है, ऋषि खाना खाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऋषि का क्या हो जाएगा, ऋषि सब्जेक्ट है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, ऋषि, आ रही है से चाहिए, ऋषि खाना खाता है, तो खाता क्या हो जाएगा, ईट। खाता क्या हो जाएगा, ईट। लेकिन ध्यान रहे ऋषि क्या है, एक वचन एक बहुवचन, ऋषि क्या है, एक वचन है या बहुवचन, तो हमको पता है कि ऋषि है एक वचन। जब ऋषि एक वचन है तो इसके साथ क्या लगाया जाएगा, यस लगाया जाएगा। ठीक, अब क्या खाता है, तो खाना खाता है। अब यहाँ टू नहीं लगाया जाएगा, क्यों, अगर कहीं जाया जाता है तब टू लगाया जाता है। ठीक है, जब वर्ब गो रहेगा तब केवल टू लगाया जाएगा, बाकी टू नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ खाना क्या हो जाएगा, ईट्स द फूड, ईट्स द फूड। ठीक है, हो गया ऋषि ईट्स द फूड, ऋषि खाना खाता है। ठीक, वे पढ़ते हैं, क्या है, वे पढ़ते हैं, तो वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे। वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे नो, वे की अंग्रेजी क्या हो जाती है, दे। ठीक, पढ़ते हैं, तो पढ़ना क्या होता है, रीड। पढ़ना क्या होता है, रीड। रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना। तो यहाँ वर्ब क्या हो गया, रीड हो गया। अब देखो यहाँ वे क्या है, बहुवचन है, वे क्या है, प्लूरल नंबर है, और प्लूरल नंबर के साथ यस यस नहीं लगाया जाता है। बस ये आपका ट्रांसलेट हो गया कंप्लीट, ये आपका ट्रांसलेट हो गया कंप्लीट। आपने ध्यान दिया होगा इसमें अभी ऑब्जेक्ट आया है, वर्ब आया है, सब्जेक्ट आया है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, अब की बारी आते हैं, कुछ ऐसे वाक्य को लेते हैं जिसमें सब में क्या आया हो, कॉम्प्लीमेंट आया। अब क्या करेंगे, ऐसे वाक्य को लेते जिसमें सब में कॉम्प्लीमेंट आया। एक बार क्या करें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं ना। अब इसको क्या करें, ट्रांसलेट करना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, नियम पढ़ लिए थे सारा, अब हम 3 ट्रांसलेशन भी कर लिए थे। अब ये क्या है, 10 ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद ये 3 आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए हम पहले प्रारंभ करते हैं। पहला वाला, राकेश मैदान में क्रिकेट खेलता है। तो क्या है, राकेश मैदान में क्रिकेट खेलता है। तो राकेश क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक, खेलना क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कहाँ खेलता है, तो ये क्या हो जाएगा, मैदान में, ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक, पहले क्या लिखा, पहले देखो राकेश क्या है, एक वचन है, तो ये वाला स्ट्रक्चर लगाया जाएगा। मतलब पहले देखिए, कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा, पहले देखेंगे सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है प्लूरल नंबर। अगर सिंगुलर नंबर है तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे, अगर प्लूरल नंबर है तो ये नीचे वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे, मतलब प्लूरल वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे। ठीक, तो राकेश क्या है, सिंगुलर है, तो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर लगेगा। पहले क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ, राकेश। सब्जेक्ट क्या है, राकेश। ठीक, उसके बाद राकेश के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो खेलना क्या होता है, प्ले। खेलना क्या होता है, RAKESH, राकेश, प्ले। ठीक, अब यहाँ देखो यस, ये यस लगाया जाता है, यहाँ क्या लगाया जाए, यस, राकेश प्लेस। अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है। क्या लिखा जाएगा यहाँ, क्रिकेट हो गया, क्रिकेट। अब क्या है, मैदान में, क्या हो जाएगा, इन द फील्ड, इन द फील्ड, ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, बस। ठीक, अब दूसरा क्या, सीता अपने भाई के साथ बाजार जाती है। सीता अपने भाई के साथ बाजार जाती है। तो सीता क्या है, सब्जेक्ट है, अपने भाई के साथ, ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। बाजार क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना, बाजार जाती है। ठीक, जाती है, ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ सीता क्या है, एक वचन है, सीता क्या है, एक वचन है। एक वचन के लिए ये वाला लगेगा, तो पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ सीता है, तो लिखा जाएगा सीता। ठीक, उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ जाना है, तो क्या हो जाएगा, गो। लेकिन इसके बाद फिर यस, यस लगाया जाएगा, तो ये यस लगा दो, तो सीता गोज। फिर उसके बाद अगर कहीं जाया जाए तो वहाँ टू लगाया जाता है, ऑब्जेक्ट से पहले। ऑब्जेक्ट से यहाँ क्या है, तो बाजार है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मार्केट। ठीक, उसके बाद फिर किसके, अपने भाई के साथ, तो विद। ठीक, अब यहाँ ध्यान रहे, यहाँ सीता है, सीता है, तो यहाँ क्या है, ये स्त्रीलिंग है ना, क्या है, सीता स्त्रीलिंग है। ठीक, तो स्त्रीलिंग के लिए, अपने के लिए क्या लगता है, हर लगता है। ठीक, अगर स्त्रीलिंग है, यहाँ अपने लिखा है, तब यहाँ क्या लगेगा, हर लगेगा। अगर आप पुरलिंग है, तो यहाँ क्या लगेगा, हिज लगेगा। अगर यहाँ दे है, दे ना, बहुवचन का दे, यहाँ क्या लगेगा, दिया लगेगा। ठीक, अगर इट है, नपुंसकलिंग का क्या लगेगा, इट। ठीक, कोई नपुंसकलिंग है, तो वहां क्या लगेगा, इट्स लगेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या, सीता क्या है, सीता। यहाँ स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में जब अपने लिखा रहता है, स्त्रीलिंग के बाद जब यहाँ अपने लिखा रहेगा, तो वहां उसके लिए क्या लगेगा, हर लगेगा। इसके लिए क्या लगेगा, हर लगेगा। ठीक, अगर पुरलिंग है तो हिज लगेगा। अगर दे है, यहाँ जैसे यहाँ वे लिखा गया है, तो वे अपने मैदान में खेलते, ऐसा होता, तो वहां दियर। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हर, विथ हर। ठीक, किसके साथ, भाई के साथ, क्या हो जाएगा, विथ हर ब्रदर, विथ हर ब्रदर। ठीक, अब इसके बाद क्या, सोहन अपने कपड़े धुलता है। अब इसमें देखो, सोहन है, अपने लिखा गया है। ठीक, अब सोहन है और अपने भी लिखा गया, चलो इसमें मिल जाएगा आपको। तो सोहन क्या है, सब्जेक्ट है, सोहन एक वचन है, बहुवचन, तो सोहन एक वचन है। सोहन क्या है, एक वचन है, तो यहाँ लिखा जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सोहन। ठीक, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो धुलना का क्या होता है, वास। धुलना क्या होता है, वास, सोहन वास। ठीक, अब यहाँ सोहन क्या है, एक वचन है, सोहन क्या है, एक वचन है, इसके लिए क्या लगा जाएगा, यस, वासेस। ठीक, वासेस। उसके बाद फिर क्या है, वर्ब हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या चलता है, कपड़े। तो एक मिनट, अपने कपड़े ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपने के लिए हिज, अपने के लिए क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। और कपड़े के लिए क्या हो जाएगा, क्लॉथ। कपड़े के लिए क्या हो जाएगा, क्लॉथ। तो पूरा क्या हो जाएगा, सोहन वॉशेस हिज क्लॉथ। सोहन अपने कपड़े धुलता है, सोहन अपने कपड़े धुलता है। ध्यान दो, यहाँ क्लॉथ रहेगा, क्लॉथ नहीं रहेगा, क्योंकि कपड़े एक नहीं है, केवल नहीं, केवल एक कपड़ा नहीं है, बहुत सारे कपड़े। ठीक, आंचल रोजाना समाचार पत्र पढ़ती है। आंचल रोजाना समाचार पत्र पढ़ती है। तो यहाँ आंचल क्या है, सब्जेक्ट है, रोजाना डेली। ठीक है, समाचार पत्र क्या है, ये
ऑब्जेक्ट, समाचार पत्र क्या है? ऑब्जेक्ट, ये समाचार भी कह सकते हैं, ठीक है। पढ़ना क्या है? ये वर्ब, पढ़ना क्या है? वर्ब, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आंचल, ठीक। उसके बाद पढ़ना क्या होता है? रीड, पढ़ना क्या होता है? रीड। लेकिन यहाँ आंचल क्या है? एक वचन है। आंचल क्या है? एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ क्या लग जाएगा? रीड्स, यस लग जाएगा। आंचल रीड्स, तो क्या पढ़ती है? न्यूज़पेपर। क्या पढ़ती है? आंचल रीड्स द न्यूज़पेपर। क्या हो जाएगा? रीड्स द न्यूज़पेपर। और यहाँ देखो रोजाना भी लिखा गया है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में रोजाना भी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? न्यूज़पेपर डेली, ठीक। आंसर रीड द न्यूज़पेपर डेली, हो गया। अब क्या है? वे मैदान में फुटबॉल खेलते हैं, तो यहाँ वे क्या है? सब्जेक्ट है। वे क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। मैदान में, ठीक। ये क्या मैदान में क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है। खेलना क्या है? वर्ब है, ठीक। तो वे मैदान में फुटबॉल खेलते हैं, तो वे का क्या हो जाएगा अंग्रेजी? दे। वे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? दे। देखो वे क्या है? प्लूरल नंबर है, प्लूरल के साथ ये अलग है, सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, ठीक। तो दे हो गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ खेलना क्या होता है? प्ले। खेलना क्या होता है? प्ले। दे प्ले हो गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यस यस लगाया नहीं जाता। अब बचा क्या है? ऑब्जेक्ट लिखना। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ? फुटबॉल। ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। अरे हिंदी लिख रहे हैं। दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं। अब कहाँ खेलते हैं? तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या है? मैदान में, तो क्या लिखा जाएगा? इन द फील्ड, इन द फील्ड, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? हम दोनों साथ साथ बाजार जाते हैं। ध्यान देना, हम दोनों, ठीक, साथ साथ, ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट है। ये बाजार क्या है? ऑब्जेक्ट है। जाना क्या है? वर्ब है। ये हम दोनों, ये क्या है? सब्जेक्ट। ये दोनों क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक। तो वी बहुत, वी बहुत मतलब हम दोनों, ठीक, हम दोनों, ठीक। अब जाना का क्या होता है? तो गो। अब हम क्या? वी क्या है? प्लूरल नंबर है। वी क्या है? प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ यस यस लगाया नहीं जाता, ठीक। वी बहुत गो, कहाँ जाते हैं? जब बाजार। अगर कहीं जाना रहता तो क्या लगा जाता? टू। फिर क्या लिखेंगे? मार्केट। फिर क्या लिखा जाएगा? मार्केट, ठीक। अब कैसे जाते हैं? तो साथ साथ जाते हैं, तो टूगेदर, वी गो टू मार्केट टूगेदर, ठीक, साथ साथ। वे सब कक्षा में शोर मचाते हैं, तो यहां देखो वे क्या है? सब्जेक्ट है। वे सब क्या है? सब्जेक्ट है ना। कक्षा में क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है ना। कक्षा में वे सब, अगर कहा जाए वे शोर मचाते हैं, ठीक। और शोर मचाना क्या होता है? मेक्स अ नॉइस। शोर मचाना क्या होता है? मेक्स अ नॉइस, ठीक। मेक्स अ नॉइस रहता अगर सिंगुलर नंबर रहता, तो अगर प्लूरल है तो मेक अ नॉइस रहेगा। तो यहाँ क्या है? मेक अ नॉइस होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? दे का, वे का क्या हो जाएगा? दे। वे का क्या हो जाएगा? दे, ठीक। ऑल, सबका क्या हो जाएगा? ऑल, दे ऑल, ठीक। अब शोर मचाना क्या होता है? मेक अ नॉइस। क्या होता है? मेक अ नॉइस, ठीक। अब अगर यहां मान लो, अगर कहा जाए राम कक्षा में शोर मचाते हैं, एग्जाम्पल देखना, अगर कहा जाए राम कक्षा में शोर मचाते हैं, तब तो यहाँ राम ऑल नहीं रहेगा, मेक अ नॉइस नहीं रहेगा, तब यहाँ मेक्स रहेगा, ठीक। यहाँ यस या यस मेक में लगेगा, अ नॉइस में नहीं लगेगा, ठीक है। मचाना मतलब बनाना या मनाना, मतलब शोर को उत्पन्न करना, तो यहाँ मेक पड़ेगा, ठीक है। मेक भी यस यस लगाया जाता है। जैसे कहा जाए वे सब, जैसे कहा जाए राम कक्षा में शोर मचाता है, क्या हो जाएगा? राम मेक्स अ नॉइज इन द क्लासरूम। यहाँ, लेकिन यहाँ क्या है? वे सब कक्षा में शोर मचाते हैं, तो दे ऑल मेक अ नॉइज, क्योंकि दे क्या है? प्लूरल है, इसके साथ यस यस नहीं लगा जाए, दे ऑल मेक अ नॉइज इन द क्लासरूम। इन द क्लासरूम या क्लास भी कर सकते हैं, ठीक। क्लासरूम ज्यादा सही रहेगा। क्या है? अमन और सुजीत पुस्तकालय में इतिहास पढ़ने जाते हैं। क्या है? अमन और सुजीत पुस्तकालय में इतिहास पढ़ने, ध्यान, अमन और सुजीत दोनों ही क्या है? सब्जेक्ट है। इसको और से जोड़ा जाएगा, और से जोड़ा गया ना इंग्लिश में क्या रहेगा? एंड रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट अमन एंड सुजीत, क्या हो जाएगा? अमन एंड सुजीत, ठीक। अब ध्यान रहे, अमन सिंगुलर है, ये सुजीत भी सिंगुलर है ना,
अब यहाँ सिंगुलर के लिए यस यस नहीं लगा जाएगा, क्योंकि ये अमन और सुजीत दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। तो यहाँ इसके लिए ये प्लूरल वाला रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अमन और सुजीत, मतलब अमन और सुजीत कहाँ जाते हैं, पढ़ने जाते हैं ना जाते हैं, ठीक। गो टू कहाँ जाते हैं, तो पुस्तकालय में। कहाँ जाते हैं, पुस्तकालय। तो गो टू लाइब्रेरी, गो टू लाइब्रेरी, ठीक। ये हो गया इतना, अमन एंड सुजीत गो टू लाइब्रेरी। लेकिन अब किसके लिए जाते हैं, इतिहास पढ़ने जाते हैं। गो टू लाइब्रेरी टू रीड हिस्ट्री, ठीक। ध्यान रहे यहाँ गो भी है, क्या है, एक वर्ब है, और रीड भी एक वर्ब है। लेकिन गो जो है वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया, और रीड हिस्ट्री, या जो रीड है ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। रीड किसके रूप में है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ठीक। टू रीड हिस्ट्री, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अमन एंड सुजीत क्या है, सब्जेक्ट है। गो क्या है, वर्ब है, ठीक। लाइब्रेरी क्या है, ऑब्जेक्ट है। लाइब्रेरी क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद टू रीड हिस्ट्री, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। टू रीड हिस्ट्री ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अब क्या, आंचल और अंजलि विद्यालय जाती हैं, आंचल और अंजलि विद्यालय जाती हैं। तो यहाँ आंचल और अंजलि दोनों क्या है, सिमिलर है, लेकिन इसके लिए अप्लाई कौन होगा, ये प्लूरल होगा, क्योंकि दो लोग, ठीक। जहां एंड से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाएगा वहां प्लूरल वाला नियम अप्लाई होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आंचल एंड अंजलि। यहाँ क्या होगा, आंचल एंड अंजलि, आंचल एंड अंजलि। फिर क्या हो जाएगा, जानक क्या होता है, गो। जानक क्या होता है, गो। अब यहाँ गोस नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, गोस नहीं लिखा जाएगा। क्या हो जाएगा, आंचल एंड अंजलि गो। फिर कहाँ जाते हैं, विद्यालय। कहाँ जाती हैं, विद्यालय। तो गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, ठीक। आंचल एंड अंजलि गो टू स्कूल, ठीक है। अब इसके बाद रौनक अपने पिताजी के साथ सूरत जाते हैं, ठीक। रौनक अपने पिताजी के साथ सूरत जाता है, जाता है ना। रौनक अपने पिताजी के साथ कहाँ जाता है, सूरत जाता है, ठीक। यहाँ रौनक क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। रौनक क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अपने पिताजी के साथ ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सूरत क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जानक क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पहले रौनक क्या, एक वचन है, रौनक क्या है, एक वचन है। तो एक वचन के लिए ये वाला अप्लाई होगा। पहले क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट। पहले क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है, रौनक। तो RAUNAK, रौनक, ठीक। उसके बाद फिर क्या हुआ, जानक क्या होता है, गो, ठीक। जानक क्या होता है, गो। अब इसमें यस, ये यस लगाया जाए, क्या हो जाएगा, यस, गोज। रौनक गोज, ठीक। फिर कहीं जाना रहता तो क्या लगाया जाता है, टू, सूरत, SURAT, सूरत, ठीक। अब किसके साथ जाता है, अपने पिताजी के साथ। आप देखो यहाँ क्या है, रौनक क्या है, पुल्लिंग है। रौनक क्या है, पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग के लिए क्या लगता है, अपने में हिज लगता है। क्या लगता है, हिज। तो गो टू, रौनक गोज टू सूरत विथ हिज फादर, विथ हिज फादर, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये ट्रांसलेट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो ट्रांसलेट होगा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अफर्मेटिव वाला। अब आप लोगों के लिए क्या, तीनों होमवर्क है, ठीक है। तीनों क्या है, ये होमवर्क है। जिस किसी व्यक्ति को ये इसका, सीमा अपने भाई के लिए भोजन बनाती है। दूसरा, सीता अपने पति के साथ वन में जाती है। मैं प्रतिदिन स्नान करता हूँ, मैं प्रतिदिन स्नान करता हूँ, ठीक है। ये तीनों का ट्रांसलेट, ठीक, आप लोग करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। चलिए इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। इसके आगे क्या है, निगेटिव वाला बताएंगे। इसके आगे क्या बताया जाएगा, निगेटिव वाला बताया जाएगा, ठीक है।